हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रकाश एंड वेलकम टू द रियल इमेज ऑफ मैथ। और आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू सी कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन दैट मीन्स इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बट बिफोर वी मूव अहेड, इट्स अ जेंटल रिमाइंडर, यदि आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कंसिडर द सब्सक्राइबिंग एंड ऑल्सो इफ़ यू लाइक द वीडियो हिट दैट लाइक बटन टू शो योर एप्रिसिएशन। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 22। इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 21 तक सॉल्व कर लिया है। एक्सरसाइज 7.2 चल रहा है एनसीईआरटी का, क्लास 12 की मैथ्स। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हो तो 21 तक का क्वेश्चन हो चुका है। जिन्होंने अभी नहीं देखा तो प्लीज़ है ना जाके उसको वॉच करिए ताकि आपको आगे की चीज़ें समझ में आए। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कह रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर इन ब्रैकेट में 7 - 4x dx। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट 7 - 4x इज इक्वल टू t। इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा -4dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, अब वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx की वैल्यू पुट करेंगे तो देखो यहाँ से dx की वैल्यू निकाल लो तो dx इक्वल टू हो जाएगा -1/4 dt। तो -1/4 एज ए कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा sec स्क्वायर टी डी टी। और सेक स्क्वायर का क्या होता है, -1/4 सेक स्क्वायर टी का होता है tan टी। ये हो जाएगा tan टी प्लस सी। टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर 1/4 tan टी की वैल्यू है 7 - 4x प्लस सी। सो दिस इज ये आंसर है ना, दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। क्वेश्चन नंबर 23 है ना, यस जी हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर था, यस हो गया। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 - x स्क्वायर dx। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ऑफ कोर्स आपको दिख रहा होगा साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन अगर करेंगे तो 1/√में 1 - x स्क्वायर आता है। तो जी हाँ, अब इसका डिफ्रेंसिएशन ये आता है तो इसी को लेट करेंगे t। तो लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1/√में 1 - x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इनवर्स को क्या लिखेंगे t और ये हो जाएगा dt। तो इसका आएगा t स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। टी की वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू है साइन इनवर्स के होल पावर 2 1/2 प्लस सी। ये हो जाएगा इसका आंसर। टी स्क्वायर अपॉन 2, टी की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स है। तो साइन इनवर्स एक्स, सॉरी यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स नहीं लिखा, ये साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में 2, दैट मीन्स 1/2 साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पे देखो नीचे वाले को ऑफ कोर्स कॉस एक्स का अगर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आता है, माइनस साइन एक्स ऊपर है और साइन एक्स का कॉस एक्स। तो जी हाँ, नीचे वाले को अगर हम एज अ टी लेट कर लें तो इसका डिफ्रेंसिएशन हमें ऊपर मिल रहा है। देखिए कैसे, तो ये हो जाएगा आपका, लेट करेंगे, लेट 6 cos x प्लस 4 sin x इज इक्वल टू टी। तो ये हो जाएगा -6 sin x, क्योंकि cos x का माइनस sin x होता है डिफ्रेंसिएशन, और प्लस 4 cos x dx इज इक्वल टू dt। यहाँ पे 2 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos x माइनस 3 sin x dx इज इक्वल टू 1/2 dt। यहाँ पे हमने 2 को कॉमन किया और 2 को इधर लाया तो 1/2 के फॉर्म में आ जाएगा, 1/2 dt हो जाएगा। अच्छा, ऐसा किया क्यों, क्योंकि देखिए ऊपर क्या है 2 cos x माइनस 3 sin x, तो उसी के फॉर्म में हमने
इसको चेंज किया है ताकि हमें रखने में आसानी हो। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x माइनस 3 sin x को 1/2 dt लिख सकते हैं। तो 1/2 कांस्टेंट बाहर कर लेंगे, ये हो जाएगा dt अपॉन में t, इसका क्या होता है 1/2 log t प्लस c, ठीक है, प्लस c। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका इज इक्वल टू 1/2 log t की वैल्यू है 6 cos x प्लस 4 sin x प्लस c। ये हो गया इसका आंसर। अच्छा, इसका आंसर कुछ और भी देख सकते हो, जैसे यहाँ पे देखिए 2 कॉमन है ना, तो चलो मैं वो भी लिख दे रहा हूँ, ये भी आंसर सही है। एक और आंसर इसका ला सकते हो। अब पता लगा आप लोगों ने मैच कराने लगे कहीं से कि अरे ये तो आंसर नहीं आ रहा है, तो डोंट वरी, ये भी आंसर है, ठीक है। एक और आंसर इसका आ सकता है, कैसे? तो देखो 1/2 log 2 इंटू ब्रैकेट, क्योंकि 2 हमने कॉमन कर लिया है और ये मॉडुलस का मतलब पॉजिटिव वैल्यू, तो ऑफ कोर्स ब्रैकेट भी लगा सकते हैं हम लोग। तो 2 इंटू ब्रैकेट, ये हो जाएगा 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c, ठीक है। तो हमने 2 कॉमन कर लिया, तो अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, log m इंटू एन, m एज अ 2 और n एज अ 3 cos x प्लस 2 sin x है, ठीक है। तो log m इंटू एन का क्या होता है, log m प्लस log n। तो जब log m करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 log 2 प्लस और log n यानी कि 1/2 log n की वैल्यू है 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c। अब देखिए ये भी कांस्टेंट 1/2 log 2 और c भी कांस्टेंट, तो ये एक साथ मिलके c कर देंगे। बाकी इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं 1/2 log 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। ये भी आंसर आप लिख सकते हो, ये जो अभी हमने कहा, और ये भी आप लिख सकते हो, दोनों आंसर सही है, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25th ये है। पहले इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि tan x का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो sec स्क्वायर x होता है। तो 1/cos स्क्वायर x को sec स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको लिख लो, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर dx, ठीक है। अब लेट करेंगे, लेट 1 माइनस tan x इज इक्वल टू t, तो इसका हो जाएगा माइनस sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, दैट मीन्स sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू माइनस dt। वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dt हो जाएगी, और अपॉन में आ जाएगा t स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t के पावर माइनस 2 dt इज इक्वल टू माइनस, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा t के पावर में -1 अपॉन में -1 प्लस सी, -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/t प्लस सी, दैट मीन्स 1/t की वैल्यू है 1 माइनस tan x प्लस सी। ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 25th ही तो था, यस 26, क्वेश्चन नंबर 26। ये कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ cos रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स। ओके, यहाँ पे लेट करेंगे, लेट रूट एक्स को एज अ टी करेंगे, और इसका डिफ्रेंसिएशन आपको पता है 1/2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, दैट मीन्स 1/रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 डी टी, ठीक है। वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 एज ए कॉन्स्टेंट बाहर, ये हो जाएगा cos टी डी टी, cos का होता है इंटीग्रेशन sin x, तो ये हो जाएगा 2 sin t प्लस सी, टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 sin t, t की वैल्यू क्या है रूट ऑफ x प्लस सी,
ये इसका आंसर, ये अलग है, ये अलग, ठीक है, इसका ये आंसर हो गया। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, ऑफ कोर्स ये देखिए अंडर रूट में है साइन 2x इंटू कॉस 2x, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे साइन 2x को एज अ टी स्क्वायर लेट कर लेंगे, ताकि ये रूट में जब टी स्क्वायर पुट करें तो टी बाहर आ जाए, है ना। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो साइन 2x का तो कॉस 2x हो जाएगा और 2 इंटू कॉस 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू 2t dt, 2 से 2 कैंसिल और यहाँ पे dx लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos 2x dx इज इक्वल टू t dt, वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट में साइन अंडर रूट में टी स्क्वायर रखेंगे तो केवल टी आएगा इनटू, और cos 2x dx की वैल्यू क्या है, टी dt, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर डी टी, दैट मीन्स इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा टी का क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, टी की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में साइन 2x के पावर में 3, 1/3 प्लस सी, या फिर इसी को लिख सकते हैं 1/3 साइन 2x के होल पावर में 3/2 प्लस सी। ये है क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। 28 क्वेश्चन है अंडर रूट में cos x अपॉन अंडर रूट में सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे लेट करेंगे, लेट 1 प्लस अगेन साइन एक्स को एज अ टी स्क्वायर लेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन आपको पता है साइन एक्स का क्या होता है, cos x dx इज इक्वल टू 2t dt हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन cos x dx की वैल्यू 2t dt, 2 एज ए कांस्टेंट बाहर, तो t dt अपॉन में t। अब ये t क्यों आएगा, क्योंकि अंडर रूट में टी स्क्वायर पुट करेंगे तो t ही आएगा, t से t कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी टी, और ये हो जाएगा 2t प्लस सी, टी की वैल्यू पुट कर दो, तो t की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी, क्योंकि यहाँ से t की वैल्यू निकालेंगे तो ये अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। यस, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स लॉग साइन एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे लेट करेंगे, लेट लॉग साइन एक्स को एज अ टी लेट करेंगे। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड भी लगा सकते हैं, प्रोसेस तो बड़ा लेंदी हो जाएगा, तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको देना है कि लेट करने से अगर काम बनता है तो पहले वही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड से लगाने लगेंगे ना, हालांकि लगेगा तो उससे भी, लेकिन बहुत लेंदी जाएगा, ठीक है। कॉट एक्स या फिर, है ना, आपको काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इस वजह से यहाँ पे हम इसको ऐसे क्वेश्चन को, कुछ प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस बढ़ाइए अपनी, ताकि आपको, है ना, कहाँ पे लेट करना है, कहाँ पे ये फार्मूला लगाना है, वो आपको आइडिया पता रहे। तो यहाँ पे फिलहाल ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या लेट करेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी लेट को ही देंगे। तो यहाँ पे हमने log sin x को t लेट किया है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो log x का 1/x होता है, दैट मीन्स ये हो जाएगा 1/sin x, क्योंकि x की वैल्यू एज अ sin x है, तो sin x इंटू sin x का करेंगे तो cos x, क्या डिफ्रेंशिएशन dx इज इक्वल टू dt, तो ये हो जाएगा आपका cot x dx इज इक्वल टू dt, वैल्यू पुट करिए तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन cot x dx की वैल्यू dt हो जाएगी, और log sin x की वैल्यू t, तो ये हो जाएगा t dt। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, टी की वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1/2 log sin x का होल स्क्वायर प्लस सी। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 तो हो गया। यस, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे हम लेट करेंगे, लेट 1 प्लस
कॉस एक्स को एज अ टी लेट करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो ये हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी, वैल्यू पुट करिए तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स, वैल्यू हो जाएगी डी टी अपॉन में टी, ये हो जाएगा माइनस लॉग टी प्लस सी, टी की वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा माइनस लॉग टी की वैल्यू क्या है 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 सेम क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स को ही टी लेंगे, तो यहाँ पे लेट करेंगे लेट 1 प्लस कॉस एक्स, बस फर्क ये है कि यहाँ पे होल स्क्वायर आ गया है, तो कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी, अगेन वही हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, दैट मीन्स साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी, वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा माइनस कॉन्स्टेंट बाहर, साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी डी टी अपॉन में आएगा टी स्क्वायर, अब ये माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो टी की पावर माइनस टू डी टी, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस टी की पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन प्लस सी, वन से वन कैंसिल हो जाएगा, माइनस वन से माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, टी की पावर माइनस वन को लिख सकते हैं 1 अपॉन टी प्लस सी, इसकी वैल्यू पुट कर दो 1 अपॉन टी, टी की वैल्यू क्या है 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, और ये क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स, देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। पहले फ़िलहाल यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन इसी में बनता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस टैन एक्स डी एक्स, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट भी कर चुका है बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, है ना। तो फिलहाल यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले इसको हम साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको पता है कि कॉट एक्स क्या होता है, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स होता है। तो जब इसको सॉल्व करोगे कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स एज ए इस डिनोमिनेटर का एलसीएम हो जाएगा, तो साइन एक्स जब एलसीएम होगा तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, और साइन एक्स ऊपर चला जाएगा। तो मैं एक ही स्टेप में लिख दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। इंटीग्रेशन ये हो जाएगा साइन एक्स ऊपर, जो इन लोगों का एलसीएम था वो ऊपर आ गया है, तो साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, डी एक्स। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड भी करेंगे। ऐसा क्यों किया अभी मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि देखिए नीचे का हमारा साइन एक्स कॉस एक्स है, अगर इसको हम टी लेट करेंगे तो साइन एक्स का होता है कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो साइन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हमें ऊपर चाहिए। तो ऐसे में हम एडजस्ट करने के लिए क्या करेंगे, 2 का साइन एक्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 साइन एक्स हो जाएगा, और टू साइन एक्स को लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस साइन एक्स, और इसके साथ हम कॉस एक्स को ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए अगले स्टेप में क्या करेंगे, इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ, इसको लिखेंगे साइन एक्स प्लस साइन एक्स बाई साइन एक्स, 2 साइन एक्स है तो साइन एक्स प्लस साइन एक्स, इसमें हमने प्लस कॉस एक्स को ऐड किया और माइनस कॉस एक्स किया, अपॉन में जो है ये है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये डी एक्स। अब अलग अलग करके डिवाइड कर, मतलब कि अलग अलग पार्ट करेंगे तो देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एक साथ लेंगे और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 डी एक्स। फिर अब यहाँ पे दूसरे में क्या करेंगे, माइनस कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे माइनस मैंने कॉमन कर लिया। माइनस कॉमन क्यों किया, 1 अपॉन 2 इसमें भी आएगा, ठीक है, क्योंकि 1 अपॉन 2 का दोनों मल्टीप्लाई होगा। तो माइनस हमने क्यों कॉमन किया, तो माइनस कॉमन करने से क्या हो जाएगा, कॉस हमारा जो हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, और जो साइन है एक तो बचा है वो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों किया हमने, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिलहाल फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि क्यों ऐसा हमने किया, कॉस एक्स डी एक्स। देखो ऐसा क्यों किया, क्योंकि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का ऊपर हमें डिफ्रेंसिएशन मिल रहा है, इस वजह से ऐसा हमने इसको इस फॉर्म में लाया है, ठीक है। तो यहाँ पे लेट करेंगे, लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स
डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, वैल्यू पुट करिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू इंटीग्रेट 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी, क्योंकि cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स को हम डी टी लिख सकते हैं, और अपॉन में है 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी लिखेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, तो ये आपका हो जाएगा x/2 माइनस, ये तो t के फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा log t प्लस सी, t की वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा x/2 माइनस log t की वैल्यू पुट करेंगे, क्या आएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस, और इसमें भी सॉरी 1/2 था, 1/2 हमने ये 1/2 यहाँ भी था, तो ये हो जाएगा 1/2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा इसका आंसर, यानी इसका आंसर आएगा x/2 माइनस 1/2 लॉग मॉडुलस ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, आई होप। तो ये था इस वीडियो का, यस 32 ही ना, एक मिनट देख ले रहा हूँ मैं, और भी क्वेश्चन है क्या इसमें, ओके नहीं ठीक है 32 ही, तो ये है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। डू शेयर योर व्यूज़ in the comment section below, and don't forget to the like video and show your appreciation. Well, that's all for this video. Thank you so much for watching. I will see you in the next video.